आज हम एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी में हमें एक फैंटेसी लैंड एलिमेंट लैंड दिखाते हैं, जहां पर कई एलिमेंट जैसे वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट एक साथ रहते हैं। पर इन सब में फायर एलिमेंट के लोगों को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मूवी की हीरोइन एम्बर है जो कि एक फायर एलिमेंट है और वेड जो कि वाटर एलिमेंट है, और थ्योरी के अनुसार वाटर और फायर एलिमेंट कभी एक नहीं हो सकते। चलिए पता करते हैं क्या होता है आखिरी में जब वेड और एम्बर को प्यार हो जाता है, और सुनते हैं एक प्यारी सी एनिमेशन लव स्टोरी। सबसे पहले मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बर्नी और सिंडर जो कि एक फायर एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट सिटी में रहने आते हैं और सिटी में आने के बाद काफी लोगों से मदद मांगते हैं, बट उनकी मदद कोई नहीं करता। काफी देर बाद उनको एक टूटा हुआ मकान दिखाई देता है, जिसको वो ठीक कराकर फायर प्लेस नामक स्टोर बनाते हैं। अपनी लाई हुई ब्लू फ्लेम को वहां जलाते हैं। अगले सीन में हमें बर्नी और सिंडर की बेटी को दिखाते हैं, जो अभी बहुत छोटी है और पापा की दुकान में मदद करती है। धीरे धीरे फायर स्टोर भी फायर पीपल को अट्रैक्ट करने लगता है और वो दुकान चल जाती है। बर्नी का मन अपनी दुकान अंबर को देने का होता है, पर उसका गुस्सा बहुत तेज होता है, तो इस पर बर्नी अंबर से बोलता है कि वो अपनी गुस्सा काबू करे। उसके बाद वो दुकान उसकी हो जाएगी और वो रिटायर्ड हो जाएगा। फिर एक दिन बर्नी अंबर को दुकान चलाने के लिए इजाजत देता है और खुद आराम करने चला जाता है। एकदम से कस्टमर के आने से एम्बर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो भागकर बेसमेंट में जाकर कस के चिल्लाती है और वहाँ के पानी के पाइप फट जाते हैं और पानी पूरी बेसमेंट में भरने लगता है। पानी भरने के कारण एम्बर पानी के पाइप को जल्दी से ठीक करने लगती है। तभी अचानक से सिटी इंस्पेक्टर वेड आ जाता है। पहले तो वो अंबर की फैमिली देखकर बहुत रोता है, फिर बोलता है उसको यहाँ की रिपोर्ट बनानी ही पड़ेगी। यहाँ पे वाटर लीकेज हो रहा है और यहाँ पे सब फायर पीपल रहते हैं। वो रिपोर्ट बना के सबमिट करेगा और हो सकता है दुकान बंद भी हो जाए। जिसके बाद एम्बर उसको रोकने की कोशिश करती है, पर वो खिड़की के रास्ते भाग जाता है। अगले सीन में हमें एक लंबा चेस सीक्वेंस होने के बाद अंबर वेड को अपने ऑफिस के गेट पर रोक देती है और ऑयल से आग जलाकर उसे डराती है, पर वेड चालाकी से नाली के सहारे अपने ऑफिस के गेट पे पहुंच जाता है और अंदर जाकर रिपोर्ट सबमिट कर देता है। उसके बाद वो एम्बर की आवाज़ सुनता है, जो रोते हुए अपने आप से बोल रही होती है, उसने सब बर्बाद कर दिया, उसने अपने पिता का सारा सपना तोड़ दिया और वो अब किसी काम की नहीं रही। और इस पे वेड को बहुत दुख होता है और वो एम्बर की हेल्प करने के बारे में सोचता है। इसके बाद वेड एम्बर को अर्थ एलिमेंट के क्यूलिस के पास ले जाता है, बट वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है और वो रिपोर्ट वहाँ की हेड गेल के पास पहुँच जाती है। गेल वायलेंस ऑफिस की हेड होती है। वेड बताता है कि अब वो तुम्हारी दुकान बंद करा के ही मानेगी, अब वही है जो तुम्हें इस ऑर्डर को रोक सकती है। इसके बाद दुखी मन से एम्बर वापस आती है और देखती है और बेसमेंट में पिता पानी को बंद करने में लगे होते हैं और वेट पे गुस्सा हो रहे होते, बोलते हैं ये काम उसी वाटर एलिमेंट के बंदे ने किया है। ये बात सुनकर एम्बर उनसे स्टोर बंद होने वाली बात छुपा लेती है और उनको समझाती है, पर उसकी माँ एम्बर को अपनी पुरानी कहानी बताते हुए बताती है कि पहले वो लोग एक फायरलैंड में रहते थे, वहाँ सब कुछ था और उसके पिता ने बहुत मेहनत कर वहाँ पे भी अपना एक स्टोर बनाया था, पर एक दिन तूफान के आने के कारण उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और उनके पिता ने डिसाइड किया कि वो दूसरी सिटी जाकर एक नई शुरुआत करेंगे और वो वहाँ छोड़कर यहाँ एम्बर लैंड में आ गए। और बताती हैं ये तुम्हारे पापा की जिंदगी है, इसको तुम्हें आगे बढ़ाना ही होगा। एम्बर वादा करती है कि वो ऐसा ही करेगी। अगले दिन वो गेल के ऑफिस के बाहर गेल का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे वेड आता है और बताता है कि वो साइक्लोन स्टेडियम में है और वहीं चलकर बात करते हैं। फिर गेट से मिलने के लिए दोनों लोग साइक्लोन स्टेडियम में जाते हैं। वहाँ पहले एम्बर और गेल की थोड़ी बहस होती है, पर गेल की टीम जीत जाने के कारण वो एम्बर को एक हफ्ते का वक्त देती है और बोल देती है अगर तुमने वाटर का कारण नहीं ढूंढा तो वो स्टोर बंद कर देगी। एम्बर भी उसको थैंक यू बोलती है। इसके बाद जब एम्बर और वेड एम्बर के घर जाते हैं, देखते हैं वहाँ फिर से पानी भर रहा है। इस पर एम्बर बोलती है हमें इस लीकेज को ढूंढना ही होगा और पूछती कि तुम यहाँ मेरे पास आए कैसे थे। इस पर वेड बताता है कि जब वो नहर में केस की छानबीन कर रहा था, तभी अचानक बहुत तेज पानी आया और वो नाली में गिर गया। कई पाइप से होते हुए एक बड़े पाइप में पहुंच गया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और तुम्हारे यहाँ आ गया। तब उसको समझ में आता है उसके चिल्लाने के कारण पाइप में फंसा हुआ कचरा हट गया और पानी यहाँ आने लगा। लीक को ढूंढने के लिए एम्बर एक हॉट बलून बनाती है और वेट की बताई जगह पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा दरार है। जब भी रिवर से जहाज गुजरता है तो वो पानी दरार से होके उनके स्टोर तक पहुंचता है। एम्बर और वेट उधर ही पड़ी रेत की बोरियों को उठाकर उस दरार को बंद कर देते हैं और एम्बर वेड को बताने के लिए बोलकर वापस जाती है। तभी वेड उससे अगले दिन मिलने के लिए और साथ मूवी चलने के लिए बोलता है। इस पर एम्बर मान जाती है। अगले दिन ठीक 3 बजे एम्बर जब वेड से मिलने निकलती है, तब उसकी माँ एम्बर को पहले प्यार की महक आ जाती है। उसके बाद एम्बर और वेड
एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा लंबा समय बिताते हैं। धीरे धीरे एम्बर वेड एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है कि जो बोरियां एम्बर ने लगाई थी वो बोरियां सब बह गई हैं और इधर एम्बर के स्टोर में फिर से पानी आने लगता है। वेड फ्लावर पॉट में घुस के एम्बर से मिलने आता है और बताता है कि सारी बोरियां हट गई हैं और फिर से पानी आ रहा है, अब हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। इस पर एम्बर चिंता करती है। तभी उसके पिता आ जाते हैं और वो वेड को देख लेते हैं और भड़क जाते हैं। एम्बर उनसे झूठ बोलती है कि ये इंस्पेक्टर नहीं है, पर आखिरी में वेड उनसे झूठ बोलकर कह देता है कि वो फूड इंस्पेक्टर है। इसके बाद पिता उसको गरम गरम फायर कबाब खिलाते हैं और उसको वहाँ से भगा देते हैं और उसका आना भी बैन कर देते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं वेड और एम्बर मिलकर बीच में रेत की बोरियां भरते हैं जिसे फिर से पानी रोका जा सके, पर यह बिल्कुल इम्पॉसिबल काम होता है और एम्बर दुखी होकर रेत पर बैठ जाती है। उसकी गर्मी के कारण उसके आसपास की रेत पिघलकर शीशा बन जाती है और एम्बर को आइडिया आता है कि उसे क्या करना है। इसके बाद एम्बर और गेट वापस वहीं उस दरार पर आते हैं और एम्बर सारी रेत की बोरियों को गर्म करके क्रिस्टल में बदल देती है और उस पूरे छेद को बंद कर देती है। इसके बाद एम्बर गेल को ये चीज बताने का फोन कर थैंक्स बोलकर निकल जाती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं एम्बर वेड से मिलने उसके घर जाती है और पूछती है कि गेल ने क्या कहा। तब वेड बताता है कि अभी उसका कॉल नहीं आया, हो सकता है आने वाला हो, चलो जब तक तुम मेरी फैमिली से मिल सकती हो। एम्बर उसकी फैमिली से मिलती है। जब एम्बर उसके घर पे होती है तो गेल का कॉल आता है और वो मान जाती है और वेड की मॉम एम्बर को कुछ डिजाइन बनाने का सजेस्ट करती है। इसके बाद एम्बर बहुत अपसेट हो जाती है और बहुत तेजी से वहां निकल जाती है। वेड भी एम्बर के साथ निकलता है। अकेले में जाकर एम्बर को रियलाइज होता है कि वो गुस्सा क्यों करती है। उसको शॉप चलाने का सपना नहीं है, उसका सपना कैरियर बनाने का है और वो पापा को मना नहीं कर सकती। इस पर वो बचपन से अपसेट रहती थी। एम्बर की माँ भी इतनी देर में आ जाती है और एम्बर से बोलती है तुम में प्यार की महक आ रही है और अगरबत्ती जलाकर दोनों का टेस्ट कराती है। तब तक उसके पापा आ जाते हैं और एम्बर वेड को भगा देती है। एम्बर के पापा अपने फायरलैंड छोड़ने की कहानी बताते हैं और उसके बाद एक साइन बोर्ड एम्बर को देते हैं जिसमें एम्बर फायर शॉप लिखा होता है और कहते हैं कि कल मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, कल से ये तुम शॉप चलाओगी। इसके बाद अगले सीन में हमें वही दरार दिखाते हैं जहाँ पे क्रिस्टल में धीरे धीरे क्रैक आने लगता है और थोड़ी देर बाद वो क्रैक टूट जाता है और इधर एम्बर वेड से ब्रेकअप करने जाती है, पर वेड उसको रोककर उसको बचपन का ड्रीम वाटर एक्वेरियम को सैर कराता है। उसके बाद ये लोग फर्स्ट टाइम पहली बार ये लोग एक दूसरे को टच करते हैं और किस भी करते हैं। ये मूवी का सबसे पहला टचवुड सीन था। एम्बर को फायर स्टोर का ध्यान आते ही वो वेड से ब्रेकअप कर लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन हमें एम्बर के पापा रिटायर्ड होने की पार्टी रखते हैं और एम्बर को फायर प्लेस का ओनर बनाते हैं। तभी वहां वेड आकर सबके सामने एम्बर को प्रपोज कर देता है। एम्बर उसको बड़ी दुखी मन से मना कर देती है और इससे उसके पापा भी नाराज हो जाते हैं और एम्बर को ओनरशिप देने से मना कर देते हैं और पार्टी खत्म करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एम्बर दुखी मन से एक जगह बैठकर सोचती है आखिर वो अपने मन का कब करेगी। इतने में सिटी में उसको पानी आता हुआ दिखाई देता है और वो तेजी से फायर टाउन की तरफ भागती है जिससे सबको बचाया जा पाए। और इधर वेड सिटी छोड़ के जा रहा होता है, पर जब वो वाटर को बढ़ता देखता है तो वो एम्बर की मदद करने के लिए निकल जाता है। इधर एम्बर फायर टाउन में पहुंचकर सभी को बचाती है और इसके बाद वो किसी तरह अपने माँ बाप को बचाकर फायर स्टोर के अंदर आ जाती है जिससे वो होली फायर को वह बाहर निकाल सके और दरवाजे को बंद करने लगती है। तभी वेड भी आ जाता है, वो भी दरवाजे को बंद करने में मदद करता है। वेड उसको बार बार बाहर चलने का बोलता है पर एम्बर मना कर देती है और होली फायर को बचाने के लिए लालटेन मांगती है। पानी के कारण वो एक कमरे में फंस जाते हैं और वेड एम्बर को होली फायर की लालटेन देता है। एम्बर जल्दी से उस कमरे को सील कर देती है पर गर्मी के कारण वेड वेपोराइज होने लगता है। इसे एम्बर उस दरवाजे को दोबारा खोलने की कोशिश करती है पर वेड उसको रोक लेता है। इस पर वेड बोलती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, पर वेड नहीं मानता, एम्बर को गले लगाता है और धीरे धीरे वो पूरा वेपोराइज हो जाता है। इसके बाद हम उसके माँ बाप एम्बर को वहाँ से निकालते हैं। एम्बर होली फायर पिता को देते हुए शॉप चलाने की बात कहती है। इस पर पिता उसे माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं दुकान चलाना नहीं उसका मेन सपना था, उसका सपना था कि एम्बर कुछ बन जाए, और वेड के लिए दुखी होते हैं। पर तभी वेड की रोने की आवाज़ आती है और एम्बर उसको और रुलाती है जिससे वो एक प्लॉट में कलेक्ट हो जाता है और वापस आ जाता है। इसके बाद दोनों मिल जाते हैं। इसके आखिरी में हमें दिखाते हैं एम्बर और वेड एलिमेंट लैंड छोड़कर जा रहे होते हैं। एम्बर अपने पापा को प्रणाम करती है और वेड अपने फैमिली को बाय बोलता है। फिर वो लोग एक नई सिटी के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।